महाकुंभ में पहुंचे 5 ऐसे संत जिनकी कहानी जो भी सुन रहा है वो हैरान रह जा रहा है। कोई अपने सर पर 45 किलो रुद्राक्ष रखकर तपस्या कर रहा है, किसी ने वर्षों से अपना हाथ ऊपर कर रखा है, तो कोई वर्षों से पैर पर खड़ा है, और एक बाबा तो ऐसे हैं जिन्होंने 30 साल से स्नान नहीं किया है, और एक ऐसे जो अपने सर पर ही फसल उगा लेते हैं। तो चलिए आपको एक एक करके महाकुंभ में पहुंचे इन 5 बाबाओं के बारे में बताता हूं। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। तो चलिए आपको पहले बाबा के बारे में बता देता हूं। पहले बाबा का नाम है छोटू दादू। ये इनकी फोटो है। अब इनके बारे में, इनकी खासियतें क्या है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। इनकी जो हाइट है वो है 3 फीट 8 इंच की, और ये 32 साल से इन्होंने नहाया नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने शमशान में साधना कर रखी है, और 9 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया था। सोचिए, 32 साल से स्नान नहीं किया है, नहाया नहीं है। आदमी नहाता नहीं है तो बीमार हो जाता है, और बीमारी फिर मौत का कारण बन जाती है। लेकिन 32 सालों से इन्होंने नहाया नहीं है और तपस्या कर रहे हैं, और इस बार महाकुंभ में अपनी जटाओं को जो है संगम में ये धुलेंगे, उनको वहां पर स्नान कराएंगे। खुद स्नान फिर भी नहीं करेंगे। तो चलिए दूसरे बाबा के बारे में अब आपको बता देता हूं। दूसरे बाबा का नाम है योगी राजेंद्र गिरी बाबा। इनकी फोटो आप यहां पर देख सकते हैं। इनकी खासियतें क्या है कि 14 साल से एक ही पैर पर खड़े हैं। जी हां, 14 साल से एक पैर पर खड़े हैं। अगर आप 1 मिनट 2 मिनट भी ट्राई करें तो आप लड़खड़ा जाएंगे, लेकिन ये 14 साल से एक पैर पर खड़े हैं, और इन्होंने 12 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था, और ये अब महाकुंभ पहुंचे हैं। अब मैं आपको तीसरे बाबा के बारे में बता देता हूं, जिनके बारे में सुनकर आप बेहद हैरान होने वाले हैं। वो तीसरे बाबा का नाम है अमरजीत उर्फ अनाज वाले बाबा। जैसा मैंने कहा कि इनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाओगे। हैरान क्यों रह जाएंगे? देखिए उनकी खासियतें जानकर। खासियतें बता देता हूं। 14 वर्षों से सिर पर गेहूं, चना, बाजरा उगा रहे हैं। अरे आप सोचेंगे कि शैम्पू कंडीशनर के जमाने में सर पर कोई फसल कैसे उगा सकता है? तो जी हाँ, अमरजीत उर्फ अनाज वाले बाबा ऐसा कर रहे हैं। और एक फसल नहीं, अनाज भी उसमें क्या क्या उगाते हैं चना, गेहूं और बाजरा जैसी फसलें। ये फोटो देखिए आप, ये सर पर जो है अपने फसल उगाते हैं। और इस फसल का क्या होगा? ये फसल का होगा मौनी अमावस्या में इस फसल से प्रसाद बनाया जाएगा और उस प्रसाद को बांटा जाएगा। वाकई सोचने वाली बात है कि सर पर कोई व्यक्ति कैसे फसल उगा सकता है, लेकिन ये सब कुछ तप के जरिए मिल जाता है। सब कुछ ईश्वर की कृपा होती है, तो ऐसी साधना लोग करने में सफल हो जाते हैं, और ये बाबा उसी का प्रमाण है। अब आपको चौथे वाले बाबा के बारे में बताता हूं, वो और भी आपको हैरान कर देगा। और चौथे बाबा का नाम है राधेपुरी बाबा। अब राधेपुरी बाबा के बारे में आपने सोशल मीडिया पर जरूर सुना होगा, पर मैं आपको बता देता हूं। राधेपुरी बाबा की ये तस्वीर देखिए। इसमें अमूमन कॉमन चीज में सबसे अलग क्या है कि एक इनका हाथ ऐसे ऊपर है, यही इनकी खासियत है। 14 सालों से दाहिना हाथ ऊपर है। 14 साल। जब टीचर क्लास में पनिशमेंट देती थी कि जाओ हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, तो 10 मिनट बाद हाथों में ऐसा दर्द उठता था कि वो ऑटोमेटिक नीचे हो जाते थे। लेकिन बाबा 14 साल से हाथ ऊपर करके रखे हुए हैं, और स्थिति ये है कि इनका नाखून जो है वो 1 फीट का लगभग लंबा हो चुका है, और अब इस हाथ को भी जैसे कहते हैं कि सुन्न हो गया, हाथ में बिल्कुल जान नहीं बची है, पर वो हाथ ऐसे टिका हुआ है। ये इनका नाम मैंने आपको बताया राधेपुरी बाबा है, जिन्होंने 14 साल से अपना एक हाथ नीचे नहीं किया है। एक हाथ के जरिए ही सारा काम करते हैं, और इनके विषय में बहुत सारी चीजें भी सुनने में मिली हैं कि सारे काम जो है वो एक हाथ उठा के ही करते हैं, वो कोई भी काम हो। इवन गाड़ी तक सुनने में आया कि गाड़ी भी चलाते हैं वो भी एक हाथ ऊपर करके ही। ये बाबा की ताकत है, ये बाबा का जो तप है, ये उसी का एक परिणाम है कि 14 सालों से इन्होंने अपना हाथ ऊपर करके रखा है। पांचवा और आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको बताने वाला हूं बाबा के बारे में, वो आप देख लीजिए। उसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, कोई व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है। तो चलिए आपको उस 5वें बाबा से मिलवा देता हूं जो महाकुंभ में पहुंचे हैं। 5वें बाबा का नाम है गीतानंद महाराज। भाई साहब, आजकल का जिस तरीके का जीवन है हमारा, सर दर्द तो बड़ी जल्दी होने लगता है सर भारी हो रहा है। सर भारी होता है तो हम तरह तरह की टैबलेट्स ले लेते हैं, सर पर बोझ नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन भाई, ये जो गीतानंद महाराज जी हैं, इन्होंने 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। 1.25 लाख। और इनका वेट कितना है? 45 किलो। 45 किलो जो है ये अपने सर पर ऐसे रखे हुए हैं रुद्राक्ष। सोचिए, मैंने बताया ना, छोटी छोटी चीजें। जब हमारा सर दर्द होता है तो हमें लगता है कुछ भी अब सर पर नहीं रखना, सब हटा दो, सो जाओ। लेकिन 45 किलो रुद्राक्ष, 1.25 लाख रुद्राक्ष जो है
इन्होंने अपने सर पर धारण कर रखे हैं। और ये वही जिनके बारे में मैंने बताया, ये वही 5 बाबा हैं जिनके बारे में जो सुन रहा है भाई साहब वही हैरान हो जा रहा है। हैरान करने वाले मामले भी हैं। आप एक बार इमेजिन करके देखिए, आप एक दिन अपना हाथ ऐसे ऊपर करके रख सकते हैं, लोगों ने 14 साल करके दिखा दिया। आप अपने सर पर 45 किलो का लोड लेकर चल सकते हैं, जो बाबा कर रहे हैं। आप 32 साल नहा नहीं सकते, सोचिए, अपने सर पर खेती कर सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें महाकुंभ में ऐसे ऐसे बाबा पहुंचे हैं जिनकी तपस्या ने लोगों को हैरान कर दिया है। और जो भी सुन रहा है वो यही कह रहा है ये ईश्वर का ही करिश्मा है, ये ईश्वर का ही आशीर्वाद है जो ये बाबा कर पा रहे हैं। इन बाबाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को भी इन बाबाओं से परिचित कराने के लिए वीडियो जरूर शेयर करें। फिर मुलाकात करेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ जो आपको सुनने में मजा आए और देख के आप भी हैरान हो जाएं। फिलहाल खबर में इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं एक नई खबर में। तब तक के लिए धन्यवाद।